बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का नवा राउंड जारी, सेंट्रल पंजाब वर्सेस बलूचिस्तान। आपको आज इसके चौथे दिन के खेल में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करते हैं इस मैच की समरी के हवाले से। तो सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 349 रन बनाए थे, जिसमें 111 कासिम अकरम ने, फिर जवाब में 219 रन बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पे कल के खेल के इख्तिताम तक, जिसमें 80 रन की काबिल ज़िक्र इनिंग्स इमरान बट ने खेली। 3 खिलाड़ियों को ज़फ़र गौहर ने आउट किया। अभी 130 रन मजीद बाकी हैं बलूचिस्तान की टीम को, जो हासिल करना है सेंट्रल पंजाब की पहली इनिंग्स के टोटल को मैच करने के लिए। बैटिंग की बात की जाए तो जैसे कि 219 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे, 80 इमरान बट, 43 इमाम और अब्दुल वाहिद बंगलजई ने किए। और जब खेल रुका या कल के दिन का ख़त्म हुआ तो 29 पे हारिस और 5 पे हुसैन तलत विकेट पर मौजूद थे और यहीं से इनिंग्स का आज आगाज करेंगे। बॉलिंग पे निगाह डाली जाए तो सबसे कामयाब बॉलर सेंट्रल पंजाब के लिए ज़फ़र गौहर रहे। 24 ओवर में इन्होंने 3 खिलाड़ियों को अपना निशाना बनाया। उमैद आसिफ ने कल इमाम की विकेट हासिल की थी, ये भी काफ़ी काबिल ज़िक्र बॉलिंग की। इसके अलावा जो बाकी मांदा 5 बॉलर्स हैं वो कामयाब नहीं हो सके कोशिश में। आप देख रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब के जो खिलाड़ी हैं वो मैदान में दाखिल होते हुए दोनों बैट्समैन आ चुके हैं। हारिस सुहेल दिख रहे हैं। मैच के बेनतीजा रहने के एहतमाल है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कुछ हतमी बात कही नहीं जा सकती। अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद, लेट बाहर निकला ये गेंद, हुसैन तलत को छोड़ता हुआ गया। कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर से हारिस की तरफ से, और इसे कवर्स में खेलने में कामयाब हुए। क्या ये बाउंड्री की तरफ जाएगी? जी हाँ, ये बाउंड्री की तरफ चली गई। आबिद अली ने गेंद का ताक़ुब जरूर किया, लेकिन अच्छा, हारिस का जो खेलने के अंदाज दिलचस्प। अगर इनको आउटसाइड ऑफ स्टंप आप फ्लाइट करेंगे तो ये कदम अपना अगला निकालते हैं काफी हद तक, और ये आउट हो सकते हैं। और कैच ड्रॉप हो गया इस मौके पे। जफर खुद से खुश नहीं, क्योंकि हारिस मिस टाइम कर बैठे थे। ये तरीका कार है इनका। इस बार पिछले कदम पर गए और यहां पर विकेट मिल गई। गलती हुई हारिस सोहेल से, और जो शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े जफर गौहर थे उनको अबूर नहीं कर सके। ये देखिए, पीछे बड़ा गेंद था, लेकिन उसे उस तरह टाइम नहीं कर सके, वो उठान नहीं दे सके गेंद को। हारिस सुहेल 39 रन बनाने के बाद आउट हो गए, और 229 बलूचिस्तान 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार हुसैन ने कदमों का इस्तेमाल किया, इसे कवर्स की तरफ खेल डाला है। आबिद फिर पीछे रह गए, गेंद आगे निकल गई, जीत गई गेंद, रह गए पीछे आबिद। और एक दफा फिर जोरदार अपील, और ये अंपायर इस दफा इसको आउट करार दिया। अब तक खुश नजर नहीं आ रहे। गेंद गिरने के बाद अंदर आई तेजी से, और 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। 236 पर 6। स्मैश कर दिया इसे, 4 रन्स, और गेंद हवा से भी तेज गई, ऑफ साइड बाउंड्री के बाहर। फुल गेंद था, इसको खूबसूरती से खेल दिया बिलावल इकबाल ने। कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए, और गेंद कवर फेंस पर बाउंड्री लाइन पार कर गई। बिलावल इकबाल अपनी टीम के लिए रन्स में इजाफा करते हुए। अच्छा फुल शॉट, 4 रन्स। बिलावल इकबाल अब हाथ खोलने लगे हैं। और इस बार शॉर्ट बॉल था, और क्या ये आउट होगा? जी हाँ, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई, और बिलावल को यहां पर वापस लौटना होगा। जी हाँ, इसको लेफ्ट करने गए थे, एक आसान कैच लिया तैयब ने। इस तरह 9 रन बनाने के बाद बिलावल इकबाल आउट हुए। 253 पर 7। कदमों का इस्तेमाल, इसे उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर। एक शानदार छक्का हुसैन तलत का, और इस दफा कट किया है यहां पर, तो एक और बाउंड्री मिल जाएगी। शानदार बैटिंग का मुजाहरा, क्रीज पर मौजूदगी, और इस दफा इसको स्वीप कर दिया फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। यहां पर फ्लाइट मिली थी, बिलाल आसिफ ने फ्लाइट दी और इसका भरपूर फायदा उठाया।
स्क्वायर लेग और अच्छा गेंददार बोल्ड कर दिया, बॉल की लाइन को नहीं समझ पाए बिलाल आसिफ। और काशिफ भट्टी से आप ये कहेंगे ये जो जवाबी वार था बिलाल आसिफ का उसको नहीं समझ पाए उस चौके के बाद। ये देखिए हल्का सा स्पिन ऑफ स्टंप से पड़ने के बाद हल्का सा अंदर आया और काशिफ भट्टी को बोल्ड कर दिया। बिलाल आसिफ ने 6 रन बनाए, 274 पर 8 बलूचिस्तान। कदमों का इस्तेमाल और यहां पर बोल्ड हो गए। वही बात हुई कि बड़ा ही शॉट खेलने चले गए पहली गेंद पे, लेकिन पहला गेंद था सर कहीं बॉल कहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाए। और फ्लाइटेड बॉल पे एक और बेहतरीन का, ये देखिए फ्लाइटेड बॉल था, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बॉल का बाउंस इतना नहीं था, बिल्कुल अभी नजर नहीं थी क्योंकि अभी पहला गेंद ही खेल रहे थे। तो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, बोल्ड कर दिया बिलाल आसिफ ने। सो अब 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं बलूचिस्तान के, 274 रन। अब ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, शॉट्स खेलने जाएंगे और ये शॉर्ट बॉल था, इसे पुल कर दिया फाइनल की तरफ 4 रन के लिए। और ये एक बहुत कीमती रन होंगे। मिड विकेट का इलाका खाली है, अगर शॉर्ट बॉल पे उसको भी आगे पड़ी गेंद को टारगेट किया जा सकता है। और यहां पर फ्लैशी गए और कैच छूट गया। लेफ्ट हैंडर पर अटैक करने का ऑफ स्पिनर के पास, अच्छा खेला और फील्डर एक दूसरे की जानिब देखते रहे। एक और पुल शॉट, 4 रन्स, कोई फील्डर सामने नहीं स्क्वायर के। खासा वक्त मिल गया इस स्लो पिच पर हुसैन तलत को। सब फ्लिक कर दिया और एक नहीं, यहाँ 4 मिलने चाहिए। आउटफील्ड इस इलाके में कहीं कहीं सुस्त है, लेकिन गेंद क्योंकि निस्बतन नई थी इसलिए उसकी चमक तेज़ी बाहर ले गई और निस्फ सेंचुरी भी इसके साथ ही पूरी। दिल का शॉट इनसाइड आउट और रुकनी चाहिए थी ये गेंद। हुनैन शाह तकरीबन पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में ये उनके हाथ नहीं लगी। उठाकर खेला इस गेंद को ऑन साइड पर, यह कनेक्शन बड़ा शानदार था और गेंद मिड विकेट फेंस पर बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। एक शानदार छक्का हुसैन तलत का। एक और भरपूर शॉट और भरपूर नतीजा भी। एक और, ये सबसे आला था इन तमाम शॉट्स में से। ये पिछले पायों पर लगी और अंपायर के जहन में कोई शुबा नहीं था, तो 5वीं विकेट हासिल कर ली जफर गौहर ने। ये दूसरी बार इस सीज़न में उनने कारनामा अंजाम दिया है। अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन का उनने होम ग्राउंड पर जादू जगाया। यह आम बॉल था, गेंद पड़ने के बाद तेजी से अंदर की जानिब आया और बिल्कुल किसी किस्म का कनेक्शन नहीं कर पाया आकिफ जावेद। और इसके साथ ही इस सेशन में 26 ओवर्स का खेल हुआ, 100 रन बना पाई बलूचिस्तान की टीम, लेकिन 6 विकेट हासिल करने में कामयाब रही सेंट्रल पंजाब की टीम। दिन जब खेल शुरू हुआ तो हुसैन तलत और हारिस सुहेल कल शब के नॉट आउट बैट्समैन थे। हारिस सुहेल जल्दी चले गए, उन्होंने 39 रन बनाए। बिलाल आसिफ ने अपने पहले ओवर में ये कामयाबी हासिल करी और फिर हुसैन तलत के सामने विकेटें गिरती रहीं। एक मरहले पर 274 पर 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन हुसैन तलत ने तने तनहा यहाँ खुद को सही तरह साबित किया और बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली। 76 रन की, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सेंट्रल पंजाब की अगर हम बॉलिंग की बात करें, जफर गौहर कामयाब बॉलर रहे, 94 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके अलावा उमैद आसिफ ने इमामुल हक की विकेट हासिल की थी और हुनैन शाह ने अपनी फर्स्ट क्लास कैरियर की पहली विकेट हासिल की जब उन्होंने बिलावल इकबाल को चलता किया। बिलाल आसिफ गर्चे उन्होंने रन्स काफ़ी दिए, लेकिन उन्होंने 3 विकेट्स भी हासिल की अपनी टीम के लिए। 318 स्कोरबोर्ड पर सजा सकी है बलूचिस्तान की टीम। LCCA ग्राउंड लाहौर, जहां पर आज आखिरी दिन दूसरी सेशन का खेल शुरू हो रहा है। सेंट्रल पंजाब बनाम बलूचिस्तान
इस मुकाबले का। बलूचिस्तान की टीम खाने के वक्फे से पहले 318 पर अपनी पहली इनिंग्स में सिमट गई। सेंट्रल पंजाब की टीम के लिए आबिद अली और इनके साथ अब्दुल्ला शफीक। और आबिद अली को अब वो तय कर लिया गया है और बिलावल इकबाल आएंगे हॉकी स्टेडियम एंड से बॉलिंग करने के लिए। 2 स्लिप्स और क्लोज इन गली के साथ वो बॉलिंग का आगाज़ कर रहे हैं इस दूसरी इनिंग्स में। हाँ, ये शानदार शॉट और अब इनके सीज़न में रन्स 816 हो गए। पुल कर दिया, ये नो बॉल भी थी और ये 4 रन्स उसके अलावा। और इस बार पुल कर दिया आबिद अली ने। गेंद मिड विकेट की तरफ जा रहा है और अंपायर का इशारा, ये 4 रन्स हैं। और यहां पर आबिद अली आउट हो गए, आउटसाइड एज, और कोई गलती नहीं की स्लिप पर खड़े हारिस सुहेल ने। इस मरतबा कैजुअल खेले आबिद अली, फ्लाइटेड बॉल तक देखिए ज़्यादा हाथ आगे लेकर नहीं गए, अपनी जगह पे रुक गए और बॉल हल्का सा स्पिन हुआ। 8 रन्स बनाए, 28 गेंदों का सामना किया आबिद ने, अब वापस लौटते हुए। और अच्छी बॉल इस दफ़ा फिर इनसाइड एज और यहाँ पर रन्स मिल जाएंगे। तो ये बाउंड्री मिली है अब्दुल्ला शफीक को। वो लियम लिविंगस्टन हो सकते हैं और इस बार महारत से किया, बड़ा शानदार शॉट। गेंद वाइड गई मिड ऑन के फील्डर से और मैदान उनके लिए कतई अजनबी नहीं होगा। और ये खेल दिया हवा में। यासिर शाह बहुत देर तक देखते रहे ऊपर, लेकिन गेंद आखिर में उनसे दूर निकल गई। 4 रन्स के लिए निकल गई उस हवा के बलबूते पे। कीवी हेड कोच हैं, उनकी आमद के बाद ब्रैंडन मैकलम इंग्लिश टीम के हेड कोच होंगे और इस बार अपने हेड को स्टिल रखा अब्दुल्ला शफीक ने और गेंद को बड़ी हुनरवरी से खेला मिड विकेट बाउंड्री के पार। जो है वो खेलती रही है पीएनटी और ये एक ही हाथ से ये बहुत बड़ा शॉट खेल गए और मैदान को क्लियर भी कर दिया है उन्होंने। ये गैर मामूली शॉट था, पीएनटी जिमखाना से खेलते रहे। एक और ऊंचा शॉट, इस बार भी गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। सेंट्रल पंजाब ने बैटिंग के अपने तमाम ही पॉइंट्स हासिल किए हैं। इस दफा इसको मिड विकेट की जानिब शानदार तरीके से खेल दिया 4 रन्स के लिए। इस दफा कदमों का इस्तेमाल अब्दुल्ला शफीक, इसको बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया। एक और एंगल है, इस एंगल से अब इम्तिहान लेते हुए तो इसके साथ एक और ओवर यहां पर तमाम हुआ। 33 ओवर का खेल ख़त्म, 82 सेंट्रल पंजाब का स्कोर, अब्दुल्ला 34, 7 36 पे और इसके साथ ही सेंट्रल पंजाब की लीड 113 पे जा पहुंची और साथ ही अब इस वक्त चाय के वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। इस सेशन में 33 ओवर का खेल हुआ, 82 रन्स बने, 1 विकेट गिरी, 2.48 का ये रन रेट रहा। तो रन रेट भी इतना ज़्यादा नहीं और सेंट्रल पंजाब के लिए कि 1 विकेट गिरी। सेंट्रल पंजाब ने दूसरी इनिंग्स में 82 रन बनाए हैं और लीड जो है 113 रन्स की है। और इस वक्त चाय का वक्फा है यहाँ पर और कुछ देर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं एलसीसी ग्राउंड से। अगर हम इस मैच की बात करें तो सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 349 रन बनाए। इसके जवाब में बलूचिस्तान की टीम सिर्फ 318 रन बना सकी और अब सेंट्रल पंजाब ने दूसरी इनिंग्स में 82 स्कोरबोर्ड पे सजा चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पे। सेंट्रल पंजाब की लीड बढ़ते हुए 113 रन की हो चुकी है। बलूचिस्तान की टीम असद शफीक की कप्तानी में इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो चुकी है। इस आखिरी सेशन का खेल है और अगर हम बात करें इन दोनों बैट्समैनों की, आबिद अली की विकेट के बाद
काफी संभाला है इस इनिंग्स को। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को निकाला है। गोशे में ही अब्दुल कादिर एकेडमी, जिसको आप मनासिर भी देख पा रहे हैं, इस बार इनसाइड आउट खेला है यहाँ पे कवर्स की तरफ। बहुत ही खूबसूरत, इतना दिलकश स्ट्रोक इस दिन में कम ही देखने को मिला है। इस बार आहानी हाथ दिखाया अब्दुल्ला ने स्क्वायर लेग की तरफ। ये 4 रन के लिए निकल जाएगी गेंद। काशिफ भट्टी को भी लगा कि वो इंटरेस्टेड हैं, अगर ये बॉल मिस हो जाती तो चांस रहता, लेकिन अब्दुल्ला ने जो है वो सफाई से काम कर दिखाया। इसके अलावा पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए भी कदमों का इस्तेमाल किया। खूबसूरत हिट, कोई मौका नहीं यहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए। और इस मुस्कुराते चेहरे के साथ ये ओवर खत्म हुआ। 49 ओवर यहाँ पर तमाम होते हैं, 126 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। और साथ ही दोनों कप्तानों ने, बैट्समैन ने जो शेक हैंड कर लिया और ये तय कर लिया कि ये मैच अब ड्रॉ होगा। और एक दूसरे को मुबारक देते हुए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा, अंपायर भी मुसाफा करते हुए खिलाड़ियों से। अच्छी बात है कि मैच के इख्तिताम पे चेहरों पे मुस्कुराहट है। बैटिंग कार्ड की बात की जाए इस इनिंग्स में तो अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद साद नाकाबिल शिकस्त रहे। 5 सेंचुरियां बनाई इन्होंने। 8 रन बनाकर आबिद अली आउट हुए, इनको काशिफ भट्टी ने आउट किया। 126 रन बनाए डिक्लेयर होने तक सेंट्रल पंजाब की टीम ने। छह एक्स्ट्रास, 49 ओवर हुए। बॉलिंग की बात की जाए तो काफ़ी लंबी फहरिस्त है। 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है बलूचिस्तान के कप्तान ने। वाहिद विकेट यहाँ पर काशिफ भट्टी ने हासिल की। 126 के इस मजबूत स्कोर में 6 फाजिल रन थे। 49 ओवर का खेल हुआ। ये मैच समरी की बात करें तो पहली इनिंग्स में 349 रन बनाए थे सेंट्रल पंजाब ने। 111 रन की बेहतरीन इनिंग्स कासिम अकरम की तरफ से। 318 रन जवाब में बलूचिस्तान बना पाई। 80 रन के साथ इमरान भट्ट और हाईलाइट रहे जफर ने 5 आउट किए। 126 रन बनाए थे इस सेकंड इनिंग्स में अपने बलूचिस्तान ने। 1 विकेट के नुकसान पे 57 रन के साथ सैर फहरिस्त रहे नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स।